बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ तस्वीर कलोत्रा हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, हालिया दिनों स्वीडन में कुरान पाक बेहरमती का वाक़या पेश आया। इंटरनेशनल लेवल पे अक्सर यूरोप में बिलखसूस इस्लामोफोबिया कह लें या कुछ भी कह लें, कुछ ऐसे शरपसंद अनासर हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह की हरकत करते रहते हैं। बरतानिया में मुकीम मुस्लिम कम्यूनिटी जो है इस हवाले से क्या सोच रखती है, क्या राय रखती है, सीनियर तजियाकार मियाँ ग़ुलाम रसूल साहब हमारे साथ बरतानिया से मौजूद हैं। मियाँ साहब न सिर्फ मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बल्कि पाकिस्तान के हालात पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो मियाँ साहब आपको वेलकम कहता हूँ। मियाँ साहब बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया है स्वीडन में, इस हवाले से आप वहाँ पे जो मुस्लिम कम्यूनिटी है वो क्या राय रखती है, और उसके बाद आप बताइएगा जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं इस हवाले से आपकी जो है हुकूमत है पाकिस्तान या फिर किसी को आप मशवरा देना चाह रहे थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो सर बताइएगा। मेरे भाई, यूरोप में मुसलमान जब से आया है 1950 से, हमारे लोगों ने उस वक़्त से ही जो पहले लोग थे यहाँ इस्लाम की प्रैक्टिस शुरू की। यहाँ हमसे भी गलतियाँ हुई कि हमने वो उलमा वहाँ से इंपोर्ट किए जो सिर्फ कुरान नाजरा जानते थे, लेकिन आस्ता आस्ता यहाँ ये शऊर पैदा हुआ कि कुरान को समझा भी जाए। तो अब माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं वो कुरान को समझते हैं। कुछ मेरे जैसे बूढ़े भी जो है वो 80 प्लस के, वो भी अब आस्ता आस्ता कुरान पाक को समझने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा हादसा है हमारे लिए, चश्म कुशा बात है ये हमारे लिए। अगर अब भी हमने अपनी आंखें बंद रखी और अपनी पुरानी रवश पे कायम रहे कि जब भी मामला हो जाए तो अल्जाम यहूदी पर, ईसाई पर या हिंदू पर लगा दो, तो इससे हमारी निजात नहीं होगी, बल्कि हमें खुद को कुरान पाक समझना होगा और कुरान पाक समझ कर उसके मुताबिक चलना होगा, अपना किरदार उसके मुताबिक बनाना होगा, तब जाके हम अक़वाम आलम में सही मुसलमान कहला सकेंगे। हमारे पाकिस्तान में हमारे जो उलमा कराम है ना, उनको जब ज़्यादा तालीम की ज़रूरत पड़ी तो वो वहाँ किसी यहूदी का या किसी ईसाई का या किसी हिंदू का जिक्र करते, वो यह करते हैं वो करते हैं। मेरे भाई, दुनिया में किसी के पास फालतू वक्त नहीं है। यहूदी देखें, वो हमसे बाद में आज़ाद हुए, वहाँ उनकी क्या हालत है, वो दुनिया में हर चीज़ पर उनका कंट्रोल है। ये IMF जो है ये भी लोगों को है ना, मालियाती अदारा है, वो उस पर काबज़ है, उनका पैसा लगा हुआ है। रॉथस्चाइल्ड वगैरह की ये ब्रांचें हैं। तो इसलिए हमें लोगों को लान तान करने की बजाय, अपने गुनाह उन पर डालने की बजाय खुद अपने आप को सुधारना चाहिए, ताकि लोग हमारी नकल करके हमारे कुरान, हमारे इस्लाम को समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से लेकर बाद तक जब मुसलमानों की बहुत बड़ी सल्तनत थी, तो उस वक्त क्या था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत उमर ख़त्ताब का, हज़रत उस्मान गनी का, हज़रत अली करम का, और बाद के जो खुलफा थे उनका एक किरदार था, मुसलमानों का किरदार था। अगर जंग में किसी के पास पानी लेकर जाते, वो कहेंगे दूसरे को पानी दो, वो मुझसे ज़्यादा प्यासा होगा। तो हम तो छीन के लेते हैं, पहले मुझे तो बाद में, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, जायदादें हमारी छीनी जा रही है। कि कोई सड़क बना रहा है अपने वो बेले को ले जाने के लिए, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जब तक हम कुरान को नहीं सीखेंगे, समझेंगे नहीं, हमें मसावात नहीं आएगी। मसावात नहीं आएगी तो उस वक़्त तक हम सही अमल नहीं कर सकेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप भी कोशिश करें, आपका नया चैनल है कि पाकिस्तान में इस बात के आप ज़्यादा तशहीर करें कि लोग कुरान पाक को समझें। हमारे वहाँ क्या होता है कि मौलवी साहब जनाब बड़ा तेज़ कुरान पाक पढ़ते हैं। एक तेज़ पाक कुरान पाक पढ़ने वाले को रमज़ान में तरावी पढ़ता है, किसी को मरसे भी कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, और जो बहुत आस्ता आस्ता पढ़ते हैं समझ ला के उसको कहते हैं टांगे वाले हैं। तो ऐसी बातें बेहुदा ना करें,
قرآن پاک کو سمجھیں، سمجھ کے پڑھیں اور اس کا فائدہ ہو. باقی رہ کے ہم جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں. صرف ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں وہ ہمیں ہمارے ملک، ہمارے آباء و اجداد کے ملک سے، جو ہمارے مادر وطن جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان آزاد کشمیر، اس سے ہمیں دور دھکیلنے کی کوشش مصروف ہے. جیسا کہ ہمارے جب صدر وزیر اعظم پاکستان منگلا آئے تو وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب نے کوئی بات کی تو اس کے جواب میں عطا طارٹ صاحب جو بہت بڑے دانشور ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے، وہ اس کے صلاحکار ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب آزاد کشمیر کا صدر اسلام آباد میں آ کے تو دیکھے. دوسرا اس پر ترا یہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ یاسر صاحب، انہوں نے اسمبلی میں نے خود ان کی تقریر سنی ہے کہ جی یہ مردہ دفنانے کے لیے یہ یورپین یا امریکن والے مسلمان آتے ہیں پاکستانی میں. بھائی صاحب ہم مردہ دفنانے کے لیے سے نہیں آتے کہ آپ وہاں 5 سال لوگ رہتے ہیں یا ولی اللہ آپ رہتے ہیں. ہم اس لیے وہاں آتے ہیں کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش والی جگہ ہے، پاک دھرتی ہے. وہاں جب ہمارا وہ بہن بھائی کوئی باپ ماں دفن ہوگا تو اس کے اصحاب کتاب میں اللہ پاک تخفیف فرمائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم پاکستان کو ایک بہت اعلیٰ جگہ سمجھتے ہیں، اپنی سلامتی کی جگہ سمجھتے ہیں. بیرون ملک رہ کر بھی ہم کماتے یورپ سے ہیں، کھاتے یورپ سے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ہر وقت یہ آتا ہے پاکستان ماز پاکستان استین اور پاکستان از ماز کشمیر استین اور کشمیر از ماز. اس لیے کشمیر میں نے جنم میرا وہاں ہوا ہے، اس وقت کشمیر راج ملک تھا. پاکستان انشاءاللہ پورا کشمیر پاکستان ہو جائے، یہی میری خواہش ہے کہ پاکستان پورا جو ہے وہ سری نگر تک ہو جائے. لیکن اس کے لیے ہمارے جناب آرمی چیف جناب سید آصف منیر صاحب کو اس پر کام کرنا ہوگا، ہمارے صدر صاحب کو اس پر کام کرنا ہوگا، ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو اس پر کام کرنا ہوگا، اور جتنے سیاسی عقائدین ہیں ان کو اس پر کام کرنا ہوگا، نہ کہ اپنی انرجی یہودی عیسائی. اور بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے بڑی زبردست رائے دی. سب سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے اوپر فرض ہے. پر قرآن پاک کو سمجھا جائے. قرآن پاک کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک زندگی کا فلسفہ نہیں سمجھ سکتے. آج کے پروگرام سے تصویر کلوزرا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.